बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं करूँगी आपके साथ शेयर वो है मसालेदार दही वाले आलूओं की। बहुत मज़े के ये आलू बनते हैं। जैसे कि हम होटल वगैरह या ढाबे में डिफरेंट से तरकारी आलू ट्राई करते हैं, उस तरह के मसाले वाले आलू होते हैं। इसको आप नान के साथ रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके साथ किसी और सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे मसाले वाले दही आलू बहुत ही ज़बरदस्त से। मसालेदार आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही ली है, तो ये मेरे पास 1 पाव दही है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से फेंट लें, कोई इसके अंदर इस तरीके से गुठलियाँ वगैरह ना रहे। तो ये हमने एक तरफ कर देना है। 1 पाव दही, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून सौंफ और हाफ़ टीस्पून हमने इसके अंदर लिया है काली मिर्चें। चारों चीज़ों को भून के पीस लेंगे। चारों मसालों को भूनने के बाद हमने पीस लिया। अब इसके अंदर कुछ और मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे और 3/4 टीस्पून जितना नमक। लाल मिर्च पाउडर अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हाफ़ टीस्पून नॉर्मल मिर्च अगर आप खाते हैं तो सही रहेगा। 3/4 टीस्पून नमक डाल दिया हमने और ये दही हमारे पास फिटी हुई थी, इसके अंदर सारी सूखे मसाले डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर जब ये मसाला हमारे पास बन जाएगा तो अब इसको एक तरफ करेंगे। अब हम करेंगे आलूओं के, देखते हैं कि किस तरीके से इसकी फ्राइंग होगी। तो मैंने जो है वो 10 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के और उसको मैंने बॉईल करा है, हार्ड बॉईल करा है उसको पील ऑफ करके, और ये इस तरीके से मोटे मोटे काट लिए हैं। अच्छा, ये हार्ड बॉईल होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो अब आलूओं को बॉईल करके काट लिया है और फिर उसको हम फ्राई कर रहे हैं। आलूओं को बॉईल करते हुए पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि आलू एकदम फीके से ना रहें। तो बस अब हम इसको तेल में आलूओं को फ्राई करेंगे, बैचेस में फ्राई कर लेंगे क्योंकि सारे आलू एक साथ नहीं जा पाएंगे। तो 1 कप जितना ऑयल मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके आलूओं को फ्राई करते हुए और निकाल लेंगे जितने आलू होते जाएंगे। अच्छा गोल्डन सा कलर आने तक आलूओं को आपको फ्राई करना है। इस वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सरफेस पे लग रहा है आलू, जैसे कि आलू है फ्राई होते हुए सरफेस पे अगर आपको लगते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जब हम मसाला बनाएंगे तो देगची को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने सेम पैन में मसाला बनाया था और इन द एंड कोई हमें ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला था कि मसाला वगैरह जला हुआ आ रहा हो। तो इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको जला हुआ मसाले की स्मेल लग रही होगी तो फिर आप चेंज कर लें पैन, और वरना आप इसी में इस तरीके से मसाला बनाएं। तो 1 टीस्पून मैंने जो है वो इसके अंदर अदरक डाली है कुचल के, और 3 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं बारीक काट के। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 8 से 10 कड़ी पत्ते। अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। मसाला बिल्कुल जैसे भुना हुआ होता है वैसा हो जाना चाहिए। खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, चॉप कर लें, पीसना नहीं है प्याज को, इस बात का ध्यान रखें। चॉप करके प्याज डाल दी है 2 मीडियम साइज़ की। इसको हम बस जस्ट सौते करेंगे, डार्क कलर नहीं लाना है प्याज का। जब प्याज सौते होने लगे तो फिर हम इसके अंदर जो है वो जो हमारे पास दही में मसाले घुले हुए थे वो डाल देंगे। मसालों को भूनते जाएं, मसालों का कच्चापन ताकि ख़त्म हो जाए। और देखें अब इसका कलर जो है इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये देखें कलर चेंज हो गया है। तो बस इस वक्त हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाला जो हमारे पास लगा हुआ था पैन में उसमें डाल के पानी डाला है, बुनाई करेंगे। फिर हम इतनी बुनाई करनी है कि जो है वो मसाले का तेल जो है वो अलग हो जाए। जब तेल अलग हो इसका मतलब मसाला डालें। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पर मेथी। तो ये मेथी जो मेरे पास फ्रेश मेथी है, 1/4 कप फ्रेश मेथी को मैंने जो है वो बारीक काट के और धो लिया है। मिट्टी वगैरह इसकी हटा लें, धो लें अच्छे से, और फिर उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेश मेथी का जो फ्लेवर आता है बहुत मज़े का आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसी स्टेज पर धनिया डाल दें, क्योंकि भुनाई के वक्त जब मेथी धनिया वगैरह कुछ डलती है तो उसका फ्लेवर मसालों में अलग ही आता है, और जो हम दम पे डालते हैं उसकी बात अलग होती है। तो इस स्टेज पर आपको डालना है, या तो धनिया डालें या फिर आप मेथी के पत्ते डालें। बस अब पानी डाल दिया है। इतना पानी डालें कि आलू जो है वो जब मसालों में जाए तो बिल्कुल ही सूखा हमारे पास मसाला ना बने। तो हाफ़ कप जितना बस हमने पानी डालने के बाद सारे आलू डाल दिए। दम की आंच पे 10 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, और उसके बाद इसको जो है वो फ्लेम को ऑफ करके सर्व करेंगे। बहुत मज़े के आलू बन जाएंगे। तो बस अब इसको कवर करें। इस वक्त आप नमक वगैरह चख सकते हैं, चेक कर लें। अगर आपको नमक लगे कम तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। कवर करके दम की आंच पे 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखें 10 मिनट बाद हम इसको देख रहे हैं। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। बहुत मज़ेदार से ये आलू बने हैं। मस्त इसकी ग्रेवी बनी हुई है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहोगे ग्रेवी का मसला हो कि किस तरह हम ग्रेवी कम होती है तो आलूओं के जो है वो मसालेदार आलू नहीं होते तो खाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए बहुत मज़े की यमी सी ग्रेवी बनी हुई है। सर्व कीजिए इसको नान के साथ, रोटियों के साथ, बहुत मज़े की आपको लगेगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो हम्बल रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।